रघु, उसकी माँ और उस लड़की की माँ गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ की जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। बस सूखी जमीन और कुछ मुरझाए हुए फूल पड़े थे। पेड़ जैसे कभी था ही नहीं। रघु की माँ कांपती आवाज में बोली, इसका मतलब वो अब किसी के घर में है और मुझे शक है वो घर सुरुचि का है। गांव की दास्तानें फिर जिंदा हो उठीं। गांव में एक बार फिर जिन्न की कहानियां फैलने लगीं। वो दबी दबी यादें फिर से ताजा हो गईं जब बसीपुर के गलियों में रात को चीखें गूंजती थीं। बुजुर्गों ने फिर से उसी जिन्न की बात शुरू की जिसे सालों पहले गांव वालों ने पीपल के पेड़ में बांध दिया था। वो जिन औरत पर काबू पा लेता था, फिर वो औरत गांव में बर्बादी लाती थी। अब वही हो रहा है। सुरुचि पर उसका साया है। गांव के मंदिर में एक बैठक बुलाई गई। गांव का पुजारी, प्रधान और तांत्रिक ज्ञान रखने वाले लोग एकत्र हुए। रघु, उसकी माँ और उस लड़की की माँ ने सभी के सामने सारी बातें रखी। सब चुप थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन एक एक कर गांव के दूसरे लोग भी उठे और कहने लगे, मैंने भी सुरुचि को रात को अपने घर के पास देखा है। मेरा बच्चा कह रहा था कि कोई औरत रात को उसकी खिड़की के पास खड़ी रहती है। गायब होता पेड़ और फिर लड़कियों की मौत, कुछ तो है। फैसला लिया गया, अमावस्या की रात को पूरे गांव की निगरानी की जाएगी। गांव का एक पुराना तांत्रिक भैरवनाथ, जिसे सालों पहले अंधविश्वास फैलाने के लिए गांव से निकाला गया था, अब सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। वह एक सांवले चेहरे वाला, लाल वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें हमेशा बंद रहती थीं। उसने गांव में कदम रखते ही कहा, मैंने कहा था वो लौटेगा। वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक पूरी औरत जात उसके आगे नतमस्तक ना हो जाए। लोग कांप उठे। भैरवनाथ ने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, वो अब किसी के साथ बंध चुका है, उसे अलग करना अब आसान नहीं। लेकिन अगर पूरे गांव की नजरें एक रात उसके ऊपर रहे तो हम उस जिन्न को फिर से बांध सकते हैं। अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी। रघु ने हर दिन सुरुचि पर नजर रखी। हर रात वो किसी न किसी घर के पास भटकती, कुछ बड़बड़ाती और फिर लौट जाती। रघु ने एक रात देखा कि सुरुचि एक झोपड़ी के पास खड़ी है और उसी झोपड़ी में एक जवान लड़की अकेली रहती थी। अब उसका अगला शिकार तय था। अमावस्या की रात पूरे गांव की सांसें थमी हुई थीं। बसीपुर के ऊपर अंधेरे का साया अब और भी गहरा हो गया था। एक नहीं, दो जानें जा चुकी थीं, शांति और फिर गांव की जवान लड़की सुहानी। दोनों की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी और दोनों की मौत से पहले एक ही बात समान थी, सुरुचि की छाया। रघु अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि सुरुचि ही वह माध्यम थी जिसके जरिए वह जिन्न फिर से गांव में कहर बरपा रहा था। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। शांति की मौत से पहले सुरुचि का उनके घर के बाहर घूमना, सुहानी के घर के आसपास मंडराना और वह रहस्यमयी रातें जब सुरुचि अकेली जंगल की तरफ जाती थी। रघु की माँ ने सुहानी की माँ से बात की। जब दोनों ने अपने अपने बच्चों की मौत के पहले के लक्षणों को मिलाया तो सब कुछ एक समान लगा। डर, साय का एहसास, किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी और फिर अचानक एक भयानक अंत। अब गांव वालों को जुटाना जरूरी था। रघु की माँ गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दादा ठाकुर के पास पहुंची। दादा ठाकुर ने आंखें बंद कर लीं और लंबी सांस लेकर बोले, जिन्न वो फिर आ गया है। हमने उसे बांधा था पीपल के पेड़ में, लेकिन कोई उसे जगा चुका है। वो फिर से भूखा है, फिर से किसी शरीर की तलाश में है। तो अब क्या करें ठाकुर जी? अगर वो पेड़ अब दिखता भी नहीं तो कहाँ जाए? दादा ने गंभीरता से कहा, जैसे वह पेड़ अब अदृश्य हो गया है, वैसे ही उसका बंधन भी अब टूटा हुआ है। लेकिन अमावस्या की रात वही आखिरी मौका है। उस रात जिन्न सबसे ताकतवर होता है, लेकिन अगर सही समय पर उसके सामने तंत्र और मंत्र रखा जाए तो उसे फिर से बांधा जा सकता है। रघु ने सभी के सामने कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। शांति सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो इस गांव की बेटी थी।
मैं उसकी मौत को यूं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं तैयार हूं उस जिन्न का सामना करने को। गांव के कुछ जवानों ने हामी भरी। उन्होंने गांव के पुराने तांत्रिक बाबा राम प्रसाद को बुलवाया, जो कई सालों से पहाड़ी पर एक झोपड़ी में रहते थे। बाबा ने आते ही माहौल को भांप लिया। वे बोले, जिन्न को सिर्फ हिम्मत से नहीं बल्कि शुद्ध मन, सही तंत्र और सामूहिक शक्ति से हराया जा सकता है। अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी। गांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोके बैठी हो। जानवर चुप थे, पक्षी उड़ नहीं रहे थे और हवा में भारीपन था। गांव वाले अब दिन में ही तैयारी में लग चुके थे। नींबू, मिर्च, राख और लोहे की कीलें जमा की गई। पुराने मंदिर से शंख और घंटियां निकाली गई। सबका दिल डरा हुआ था, लेकिन उनमें एकजुटता थी। रघु अब हर समय सुरुचि पर नजर रखता था। अमावस्या से एक रात पहले उसने देखा, सुरुचि अपने घर के पीछे खुले मैदान में खड़ी थी, आंखें बंद, और उसके चारों ओर काली धूल उड़ रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे कुछ बोल रहे थे, कोई मंत्र, कोई भयानक आवाज। अचानक रघु को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने हवा कांप उठी हो और एक काला साया सुरुचि के पीछे खड़ा हो गया। रघु पीछे हट गया। अब वह यकीन से कह सकता था, यह जिन्न सुरुचि में समा चुका है और अगली रात वह अपने सबसे भयानक रूप में सामने आने वाला है। रात का अंधकार अब गांव को लीलने लगा था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था जैसे प्रकृति भी जिन्न की उपस्थिति से कांप रही हो। गांव वालों ने तय किया था कि पीपल के पुराने स्थान के पास, जहां अब कुछ भी नहीं दिखता, वहीं पूजा और तंत्र शुरू किया जाएगा। बाबा राम प्रसाद ने बताया था कि वह जगह अब भले आंखों से ओझल हो, लेकिन उसकी आत्मिक ऊर्जा अभी भी वहां है और जिन्न अब भी उसी शक्ति से बंधा है। बस उसकी जंजीरें ढीली हो चुकी हैं। रात के ठीक 12 बजे बाबा राम प्रसाद, रघु और कुछ अन्य युवाओं ने पूजा शुरू की। घंटियां बजने लगी, मंत्र गूंजने लगे, लेकिन तभी एक कर्कश चीख हवा में गूंजी। सुरुचि दूर खड़ी थी, उसके शरीर में कांपता हुआ कंपन था और उसकी आंखों में अब सुरुचि नहीं, कोई और झांक रहा था। रुको! सुरुचि की जुबान से आवाज निकली, पर वह आवाज किसी पुरुष की थी, गहरी, घुटी और डरावनी। बाबा ने शंख फूंका, तंत्र की शक्ति चारों ओर फैलने लगी, हवा और भारी हो गई। तभी सुरुचि की चीखें तेज होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर झटकों से कांप रहा था। रघु ने आंखों से देखा, सुरुचि की परछाई 2 हो गई थी, एक उसका शरीर और दूसरी काली आकृति, जैसे धुएं से बनी एक शैतानी आत्मा। गांव के लोग डर से कांपने लगे, कुछ पीछे हटे, लेकिन रघु और बाबा डटे रहे। बाबा ने लाल सिंदूर, राख और लोहे की कीलें जिन्न की दिशा में फेंकी। मंत्र और तेज हो गए। आज तुझे वापस बांधना होगा, हे अंधकार के पुत्र। जिन्न ने जवाब दिया, मैं आजाद हूं और अब हर औरत इस गांव की मेरी होगी। बाबा ने तुरंत मिट्टी से एक त्रिकोण खींचा और उसमें नींबू, लहसुन और पवित्र धागा रखा। फिर उन्होंने सुरुचि की ओर देखा। अगर इसकी आत्मा को बचाना है तो एक बलिदान देना होगा। मैं दूंगा, शांति के लिए, इस गांव के लिए। रघु ने अपनी हथेली काट ली और तंत्र में खून की बूंदें डाली। उस क्षण तंत्र ने अपनी पूरी शक्ति से प्रतिक्रिया दी। जमीन कांपी, हवा गूंजी और जिन्न की चीख आसमान तक पहुंच गई। सुरुचि ने एक जोरदार चीख मारी और उसके शरीर से वह साया जैसे बाहर निकल गया। धुएं की वह आकृति कुछ पल हवा में रही। फिर बाबा ने महाकाल का मंत्र बोला और वह आकृति राख में बदल गई। सुरुचि बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब उसकी सांसें सामान्य थीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। बाबा ने कहा, अब ये जिन्न फिर से 100 साल तक नहीं उठ सकेगा, अगर कोई फिर से उसकी जंजीरें न तोड़े। जिन्न के निकलने के बाद सुरुचि होश में आती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। न शांति की मौत, न सुहानी की, न ही खुद की हरकतें। गांव वाले उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं। रघु भी दुविधा में है, क्या वह वास्तव में मुक्त हो गई है या जिन्न का कोई हिस्सा अब भी उसके भीतर छिपा है? बाबा कहते हैं, यह सिर्फ लड़ाई थी, युद्ध अब भी बाकी है।
जिन्न की राख अभी भी भूमि में समाई है। कोई और तांत्रिक शक्ति अगर उसे छेड़े तो वह फिर जीवित हो सकता है। गांव में डर का माहौल बना रहता है। कई लोग गांव छोड़ने का मन बना लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक और लड़की अचानक लापता हो जाती है। सुरुचि फिर से उसी जगह पर घूमते हुए देखी जाती है जहां तंत्र किया गया था। रघु को शक होता है कि शायद जिन्न पूरी तरह गया नहीं है या उसने किसी और को अपना माध्यम बना लिया है। रघु को हर रात सपने आते हैं जिनमें वह काली परछाइयों से घिरा होता है। कभी वह शांति को पुकारता है, कभी सुरुचि की आंखें जलती हुई दिखती हैं। एक रात उसे सपने में जिन्न यह कहता है, जिसने मुझे जगाया वो अब तुम्हारे ही बीच है। अगली सुबह मंदिर में शांति थी, लेकिन बाबा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने रघु को पास बुलाया और कहा, रघु, इस पर हमें उसे पूरी तरह समाप्त करना होगा ताकि वो फिर कभी लौट ना सके। यह तभी होगा जब हम उसके मूल इतिहास को समझें, जाने कि वो कौन था और क्या चाह रहा है। गांव के दक्षिण दिशा में एक पुराना वीरान घर था जिसे कभी ग्राम ग्रंथालय कहा जाता था। आज वह धूल और मकड़ियों का घर बन चुका था। बाबा और रघु ने वहां जाने का निर्णय लिया। बाबा ने लकड़ी के पुराने संदूक को खोला जिसमें ताम्रपत्र, हस्तलिखित किताबें और कुछ भोजपत्र रखे थे। एक एक करके वे सबको खंगालने लगे। धूल उड़ रही थी, पर रघु की आंखों में खोज की जिद थी। अंततः एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर बाबा की नजर पड़ी। उस पर संस्कृत में लिखा था, शापित तांत्रिक और अग्नि मुक्ति विधि। बाबा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उसे धीरे धीरे खोला। पन्ने पीले थे, स्याही धुंधली, लेकिन हर शब्द जैसे अपने भीतर आग समेटे हुए था। साल 1120 में एक महान तांत्रिक रुद्राक्षनाथ, जो अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, गांव की एक स्त्री मालिनी से प्रेम करता था। परंतु मालिनी ने उसे धोखा दिया और रुद्राक्षनाथ ने क्रोधवश उसे तंत्र से मार डाला। उसके बाद उसने प्रतिज्ञा की, जो स्त्री मेरे प्रेम को ठुकराएगी, मैं उसकी आत्मा में समाकर उसे अपना बनाऊंगा सदियों तक। गांव के विद्वानों और संतों ने मिलकर उसे एक पीपल वृक्ष के नीचे तंत्र से बांध दिया, लेकिन पूर्ण मुक्ति उसे नहीं मिली जब तक उस तांत्रिक आत्मा को अग्नि के माध्यम से उसके कर्मों का पश्चाताप न कराया जाए। वह बार बार जन्म लेती रहेगी। उस स्थान पर जाना जहां पहली बार तांत्रिक को बांधा गया था, यानी वही अदृश्य पीपल का स्थान। त्रिशक्ति यंत्र बनाना जिसमें 3 शक्तियों का संतुलन हो, रक्त, राख और आत्मबल। तांत्रिक की आत्मा के वशीकरण हेतु काल मंत्र का उच्चारण करना। जब आत्मा सामने प्रकट हो तो उसे अग्नि के अंदर बुलाकर 3 बार मोक्षाग्नि नमः मंत्र पढ़ते हुए पवित्र अग्नि में समर्पित करना होगा। इस प्रक्रिया को केवल पूर्ण संकल्प और भय से रहित आत्मा ही कर सकती है। कोई भी संशय प्रक्रिया को असफल कर देगा। बाबा ने ग्रंथ को बंद किया और रघु की ओर देखा। अब समय आ गया है रघु, अब तुझसे बड़ा कोई नहीं जो इस कार्य को पूरा कर सके। शांति की आत्मा तभी शांत होगी जब ये आत्मा भी मुक्त होगी। गांव में रात उतर रही थी, लेकिन आज की रात वैसी नहीं थी जैसी अमावस्या की भयावह रात थी। ये रात निर्णायक थी। आज तांत्रिक आत्मा को या तो मुक्ति मिलेगी या वह फिर से किसी को अपना शिकार बनाएगी। बाबा राम प्रसाद, रघु और गांव के 4 जवान हरिहर, गोविंद, रमेश और किशन मिलकर पुराने पीपल वृक्ष के स्थान पर पहुंचे। उस जगह पर अब भी कुछ न दिखता था, लेकिन बाबा ने उस स्थान की ध्वनि और ऊर्जा से पहचान लिया। बाबा ने वहीं जमीन के चारों दिशाओं में राख के चिन्ह, लोहे की कीलें और पवित्र जल से एक रेखा बनाई। रघु ने अपनी हथेली काटकर रक्त की कुछ बूंदें त्रिकोण के मध्य डाली। उसी केंद्र में उन्होंने त्रिशक्ति यंत्र की स्थापना की। उसके चारों ओर गाय के घी से अग्नि कुंड बनाया गया, जिसमें वे मोक्ष अग्नि मंत्र की तैयारी कर रहे थे। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। एवं काल रूपाय नमः, तांत्रिक शक्ति स्वाहा, त्रिशक्ति जागृत हो, पाप विनाश हो, रक्त से शुद्ध, राख से रक्षा, अग्नि से मोक्ष।
जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, हवा भारी होती गई। वृक्ष की अदृश्य छाया जैसे हिलने लगी। एक गहरी धुंध चारों ओर फैल गई। तभी एक काली आकृति हवा को चीरती हुई यंत्र के ऊपर प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत, आंखें रक्त जैसी लाल और शरीर धुएं की परछाई के जैसा। उसकी आवाज गूंजी, तुम मुझे अग्नि में जलाओगे। मैं वह हूँ जो आग में भी नहीं जलता। मैं अमर हूँ। बाबा शांत रहे। उन्होंने अग्नि कुंड में घी अर्पण किया और कहा, अमर कोई नहीं होता। जिसने स्त्रियों के माध्यम से जीवन छीनना चाहा, उसका अंत निश्चित है। अब रघु आगे आया। उसके हाथ में शांति की अंतिम निशानी थी, उसका मंगल सूत्र। उसने वह यंत्र में अर्पित किया और कहा, यह उस स्त्री की निशानी है जिसे तूने मुझसे छीना। आज उसी की स्मृति से तुझे मुक्ति मिलेगी। नहीं 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 नहीं, ये मेरा शाप है। मैं मुक्त नहीं हो सकता। ओम अग्नि देवाय नमः। शाप मुक्ति स्वाहा। रुद्रकाय आत्मा। तेजस्वी अग्नि में समर्पयामि। मोक्षम देहि, मोक्षम देहि, मोक्षम देहि। रघु ने अग्नि में झुककर त्रिशक्ति यंत्र को हाथ में लिया और उसे अग्नि कुंड के मध्य अर्पित कर दिया। एक भीषण गर्जना के साथ जिन्न की आकृति कांपने लगी। वह धीरे धीरे खींचती हुई अग्नि की ओर बढ़ी। पहले उसका चेहरा जला, फिर उसकी चीखें तेज हुईं। मालिनी, तूने मुझे क्यों छोड़ा? फिर आग की लपटों में वो आकृति समा गई। एक पल को पूरी हवा रुक गई। चारों ओर शांति छा गई और फिर उस अदृश्य वृक्ष की जगह पर एक धीमी हल्की सी ज्योति जल उठी, जैसे कोई आत्मा अंतिम बार मुस्कुराई हो। बाबा ने धीरे से कहा, उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई है। उसका क्रोध, उसका शाप सब अब राख हो चुके हैं। रघु ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक सुकून भी। शांति, अब तुझे भी शांति मिल गई। गांव के लोग धीरे धीरे वहां पहुंचे। सबने देखा कि अब वह जगह फिर से हरी भरी हो रही है। हवा में एक पवित्र गंध थी और वृक्ष जो पहले अदृश्य था अब धीरे धीरे दिखने लगा था। लेकिन अब वह वृक्ष डर का नहीं, मुक्ति का प्रतीक बन चुका था। अगले दिन गांव में पहली बार चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। जानवर फिर से खुले में घूमने लगे। बच्चे बाहर खेलने लगे। दादा ठाकुर ने घोषणा की, आज से यह वृक्ष मोक्ष वृक्ष कहलाएगा। यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर हम साथ हैं तो उसे मिटाया जा सकता है। रघु ने सुरुचि की ओर देखा, जो अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। वह पहले की तरह शांत, सरल और अब सुरक्षित थी। बाबा ने आखिरी बार पीपल के नीचे बैठे बैठे कहा, हर आत्मा जो पथभ्रष्ट होती है वह मुक्ति चाहती है। बस कोई चाहिए जो उसे रास्ता दिखाए। और इसी के साथ गांव की रातें फिर से चांदनी से भरने लगी और जिन्न का साया हमेशा के लिए मिट गया।